नमस्कार साथियों, वंदे एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम यूपी पुलिस हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले, यूपी पुलिस कांस्टेबल हिंदी के टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपको साथियों बता दूं कि हमारी एप्लीकेशन एस्पिरेंट जंक्शन पर यूपी पुलिस की शानदार टेस्ट सीरीज चल रही है। कोई स्टूडेंट टेस्ट सीरीज लेना चाहे तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना। ठीक है साथियों, 99 रुपये में टेस्ट सीरीज चल रही है, बहुत सारे स्टूडेंट खरीद रहे हैं और इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना। अगर कोई साथी टेस्ट सीरीज लेना चाहे तो 9119218784 वाले नंबर पर कांटेक्ट कर लेना। ठीक है साथियों, आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्णमाला, वर्ण, लिपि या कोई नहीं? तो साथियों, हम सभी को पता है कि ध्वनि के लिखित रूप को बी नंबर ऑप्शन वर्ण कहा जाता है। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा साथियों, वर्ण। वर्ण के कितने भेद होते हैं? साथियों, हम सभी को पता है वर्ण के दो भेद होते हैं। कितने? बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा, वर्ण के दो भेद होते हैं। एक तो होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। ठीक है साथियों, स्वर और व्यंजन, वर्ण के कितने भाग होते हैं? स्वर और व्यंजन दो भाग होते हैं। और हिंदी में स्वरों की संख्या 11 और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है साथियों? इनकी होती है 33। ध्वनि वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो आप सभी को बताना साथियों, ध्वनि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 11। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कितनी संख्या है ये हम सभी को बताना है। 11, 33, 25, 9। बी नंबर ऑप्शन 33 को लॉक कर देते हैं साथियों, बी नंबर ऑप्शन को लॉक कर देते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? साथियों, हमें पूछा गया है कि स्पर्श व्यंजन यानी हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? तो स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है साथियों 25। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। जिन स्पर्श व्यंजन मैं सारे आपको बताता हूँ। क वर्ग के 500 वर्ण, च वर्ग के, ट वर्ग के, त वर्ग और प वर्ग के, यानी ये 5 5 25 हो गए। तो ये 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग वाले सारे वर्ण। महात्मा में कौन सा समास है? साथियों, महात्मा में कौन सा समास है? कर्मधारय। महात्मा में कर्मधारय समास है। महान है जो आत्मा, कर्मधारय समास, ए नंबर ऑप्शन। चंद्रमुख में समास है। चंद्रमुख में कौन सा समास है साथियों? कर्मधारय। चंद्र के समान मुख, यानी जिसमें तुलना की जाए, बी नंबर ऑप्शन, चंद्र के समान मुख वाला। श्वेतांबर में कौन सा समास है? श्वेतांबर में कौन सा समास है साथियों? कर्मधारय। श्वेत है जो अंबर, सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा साथियों, कर्मधारय समास। त्रिलोक में कौन सा समास है? त्रिलोक में कौन सा समास है साथियों? त्रिलोक में है द्विगु। तीन लोकों का समूह है। तीन लोकों का समूह या तीन लोकों का समाहार, द्विगु समास, डी नंबर ऑप्शन। सप्तऋषि में कौन सा समास है? सात ऋषियों का समूह है। सप्तऋषि में कौन सा समास है? सात ऋषियों का समूह है। तो साथ ही इसमें भी द्विगु समास होगा, डी नंबर ऑप्शन। जिस समास में समूह का नाम आए वो द्विगु समास होता है साथियों, डी नंबर ऑप्शन, द्विगु। पंचवटी में कौन सा समास है? पांच वटों का समाहार। पांच वटों का समाहार, डी नंबर ऑप्शन, द्विगु समास। पांच वटों का समाहार। संवाद शब्द में उपसर्ग है। संवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है साथियों? सम प्लस वाद, संवाद, यानी ए नंबर ऑप्शन सम उपसर्ग हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन सम उपसर्ग। अभ्युदय में उपसर्ग है। अभ्युदय में कौन सा उपसर्ग है साथियों? अभि प्लस उदय, अभि प्लस उदय, अभ्युदय, बी नंबर ऑप्शन अभि उपसर्ग हो जाएगा साथियों अभ्युदय में। किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? आप सभी को बताना साथियों, कौन से शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? कुमार्ग में है,
कुशासन में भी है, कुपात्र में, कलियुग में। डी नंबर ऑप्शन, कलियुग में कली उपसर्ग है, कु उपसर्ग नहीं है। ठीक है, कुमार्ग में कु उपसर्ग है, कुशासन में भी कु उपसर्ग है, और कुपात्र में भी कु उपसर्ग है। तो साथियों डी नंबर ऑप्शन, कलियुग में कु उपसर्ग नहीं है। उपन्यास शब्द में उपसर्ग है। उपन्यास शब्द में कौन सा उपसर्ग है साथियों? आप सभी को बताना है कि उपन्यास में कौन सा उपसर्ग है। उप उपसर्ग है साथियों इसमें, उप प्लस नी प्लस आस। तो इसमें दोनों उपसर्ग होंगे साथियों, उप नी दोनों। यानी इसका उपसर्ग का अगर विग्रह करके देखें तो उप प्लस नी प्लस में आस यानी उपन्यास। तो इसमें उप और नी दोनों उपसर्ग है। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, दोनों। आर प्रत्यय से बना शब्द है साथियों। सुनार में भी आप आर प्रत्यय है, लुहार में भी आर प्रत्यय है, और कुम्हार में भी। यानी तीनों शब्द है वो आर प्रत्यय से बने हैं। तो आर प्रत्यय से बने ये सभी शब्द है। डी नंबर ऑप्शन, सभी शब्द है वो आर प्रत्यय से बने हैं, यानी तीनों शब्द आर प्रत्यय से बने हैं। बुलक्कड़ शब्द में प्रत्यय है साथियों। बुलक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है, आप सभी को बताना है। बुलक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? भूल प्लस में अक्कड़। बुलक्कड़ में बी नंबर वाला अक्कड़ उपसर्ग होगा साथियों, बुलक्कड़ में अक्कड़। आटा प्रत्यय से बना शब्द है, यानी आटा प्रत्यय से बना शब्द कौन कौन से हैं साथियों? सन्नाटा, खर्राटा और फर्राटा, ये तीनों हैं जो आटा शब्द से बने प्रत्यय है। सन्नाटा, खर्राटा और फर्राटा तीनों शब्द आटा प्रत्यय से बने शब्द हैं। तेजस्वी शब्द में प्रत्यय है। तेजस्वी शब्द में कौन सा प्रत्यय है साथियों? तेजस्वी शब्द में वी प्रत्यय, तेजस प्लस वी, तेजस प्लस वी, तेजस्वी। बी नंबर ऑप्शन। इंद्रियों को जीतने वाला को क्या कहा जाता है साथियों? यानी वाक्यांश के लिए मैं एक शब्द बताना है, इंद्रियों को जीतने वाला जिसे कहा जाता है इंद्रिय, जितेंद्रिय, जिज्ञासा या जिज्ञासा, तो उसे कहा जाता है साथियों जितेंद्रिय। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जितेंद्रिय। जिसे जाना, जिसमें जाना या समझना कठिन हो, जिसमें जाना या समझना कठिन हो उसे क्या कहा जाता है साथियों? दुर्गम, सुगम, अगम्य या अतिवृष्टि, तो उसे कहा जाता है साथियों दुर्गम। ए नंबर ऑप्शन। जाना या समझना कठिन हो उसे दुर्गम कहा जाता है। यद्यपि का संधि विच्छेद है। यद्यपि का संधि विच्छेद कौन सा होगा साथियों? यद्य प्लस पी ये नहीं होगा, यद प्लस पी ये भी नहीं होगा, यत प्लस पी ये भी नहीं होगा। यदि प्लस अपी, यानी यद्यपि में होगा यदि प्लस अपी, यद्यपि में यदि प्लस अपी, यानी डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यदि प्लस अपी। अम्बुज या अम्बुद, अम्बुज और अम्बुद शब्द का साथियों में सही अर्थभेद बताना है। तो अम्बुज का अर्थ होता है कमल और अम्बुद का अर्थ होता है बादल। तो कमल और बादल कहाँ है? ए नंबर ऑप्शन में कमल और बादल दोनों ऑप्शन साथ आए हैं। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा साथियों, कमल और बादल। अभिराम और अविराम, अभिराम और अविराम शब्द का हमें सही अर्थभेद बताना है। अभिराम का अर्थ होता है साथियों सुंदर, यानी ब्यूटीफुल, और अविराम का लगातार यानी कॉन्टिन्यू। ए नंबर ऑप्शन, सुंदर और लगातार। जलद, जल शब्द का सही अर्थभेद, जलद और जलद शब्द का सही अर्थभेद बताना है। तो जलद का अर्थ होता है कमल और जलद का अर्थ होता है बादल। कमल और बादल, ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा साथियों, कमल और बादल। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। स्वाधीन में संधि है। स्वाधीन में कौन सी संधि है साथियों? हम सभी को बताना है स्वाधीन में कौन सी संधि है। तो इसमें है साथियों स्वर संधि, स्व प्लस अधीन, स्वाधीन, इसमें स्वर संधि होगी साथियों। रविंद्र में संधि है, रवि प्लस में इंद्र, यानी इन दोनों से मिलकर वी बड़ा हुआ न और द्र, रविंद्र शब्द में स्वर संधि है साथियों, बी नंबर ऑप्शन। वधुत्सव में संधि है,
वधु प्लस उत्सव। अगर हम वधुत्सव का संधि विच्छेद करके देखें तो वधु प्लस उत्सव, इसमें भी बी नंबर ऑप्शन स्वर संधि होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महोत्सव महा प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव में कौन सी संधि होगी? महा प्लस उत्सव में होगी कौन सी संधि? गुण संधि, गुण स्वर संधि, यानी स्वर संधि होगी। और स्वर संधि में पूछा जाए तो वो होगी गुण संधि, सी नंबर ऑप्शन गुण संधि। सप्तऋषि में संधि है सप्तऋषि, सप्त प्लस ऋषि, इसमें भी साथियों स्वर संधि होगी, ए नंबर ऑप्शन स्वर संधि। ठीक है साथियों, आज हम 30 क्वेश्चन हिंदी के पढ़े हैं। और अगर कोई साथी टेस्ट सीरीज लेना चाहे तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना। अभी ऑफर में चल रही है 99 में, उसके बाद इसका प्राइस 250 हो जाएगा। इससे पहले 250 हो आप इसे खरीद सकते हो। और सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।